तो जनाब, मेरा नाम विनय सैनी, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने जा रही है। पिछले दिनों में काफ़ी अलग अलग कंपनी के एम्प्लॉयज़ से मिला हूँ, सेल्समैन से मिला हूँ मार्केट में, जो कि मैंने उनको जाना और उनकी बातें सुनी तो वो उनके मन में यही होता है कि एक दिन वो खुद का ब्रांड स्टार्ट करे या खुद वो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। एएसएम हो गए, सेल्समैन हो गए, सेल्स ऑफिसर हो गए, जो कि खुद की कैपिटल से अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्केट को पूरी तरीके से जानते हैं। बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स से मैं मिला हूँ जो अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि हम हमेशा पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और हम दूसरों की ब्रांड पे मेहनत करते रहते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं और बिजनेस करते रहते हैं, बट हमारा कुछ कभी नहीं बनता। और कंपनीज भी जब उनका दिल करता है कंपनीज का कि जब उन्हें बिजनेस नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी चेंज कर देती है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स का कुछ नहीं, मतलब खुद का कुछ नहीं रहता, एक खुद की पहचान उनकी नहीं बन पाती। ठीक है। अब दिक्कत यह है कि कोरोना के टाइम पे लोगों के पास उतने पैसे नहीं है, या सेल्समैन जो लोग हो गए, सेल्स ऑफिसर हो गए, इनके पास उतना बैकअप कैपिटल नहीं होता कि वो अपना खुद का ब्रांड बनाए और इस इंडस्ट्री में आके अपने ब्रांड के साथ शुरुआत करें। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा मैंने थंबनेल में डाला है कि 1.5 लाख, सिर्फ मात्र 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से, 1.5 लाख की लागत से, कैपिटल से आप खुद का ब्रांड बना सकते हैं। जो कि हम स्पेशली यहाँ बात करेंगे कैंडीज, माउथ फ्रेशनर और डाइजेस्टिव्स की प्रोडक्ट, तो और भी बहुत सारे हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कभी। तो यहाँ पे आप इन आइटम से अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं और मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ और मेरा खुद का मानना है कि जब भी आप नए हो और अपना खुद का ब्रांड बना रहे हो, इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, वो बात अलग है, आपको सेल्समैन का एक्सपीरियंस है या डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस है, वो चीज़ अलग है। बट आप कहीं ना कहीं अपनी अपनी आइटम, अपना प्रोडक्ट, अपना नाम लेके आ रहे हो, तो आपको उस प्रोडक्ट में एंटर करना चाहिए जिसकी एड, जो आपका कॉम्पिटिटर ब्रांड हो। मान लो आप मैगी ही बनाते हो, सॉरी मैगी कह रहा हूँ मैं, आप नूडल्स ही बनाते हो, तो आप अगर नूडल्स का अपना ब्रांड लेके आ रहे हो, तो आपको पता है कि आपको compete किससे करना है, आपको मैगी से करना है। ठीक है। कि तो कोई भी बच्चा भी आएगा, जवान बूढ़ा कोई भी आएगा, दुकान पे आके सीधा मैगी मांगता है, तो आपका ब्रांड वो क्यों लेगा? क्योंकि मैगी ने सालों से टीवी पे ऐड की है और आज की डेट में सोशल मीडिया में दब के ऐड करती है। तो वो कहीं ना कहीं आपको आपको ऐसा ह्यूज कंपटीशन फेस करने को मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं स्टेब्लिश होने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगी, और हो सकता है कि आप उसमें फेल भी हो जाओ। तो मैं हमेशा से कहता हूँ उस आइटम में आइए जिसमें आपका कंपटीशन जो ब्रांड है वो टीवी पे ऐड ना करता हो और सोशल मीडिया पे ऐड ना करता हो। तो ये जो कैटेगरी है, वैसे तो प्रोडक्ट की बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं, स्पेशली मैं ये बता देता हूँ कैंडीज, माउथ फ्रेशनर, डाइजेस्टिव, जिसमें आपका जो कंपटीशन में ब्रांड होगा वो टीवी पे या सोशल मीडिया पे ऐड नहीं करता होगा, तो आप इसमें इजीली एंटर कर सकते हो। माना कि कंपटीशन आपको फिर भी मिलेगा, बट आपको पता है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर ब्रांड है वो इतना फेमस नहीं है, वो भी दुकान तक सीमित है, जो लोग खाते हैं वो लोग जानते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी उसकी ऐड नहीं आती है। तो आप भी एंटर कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो और अपना माल बेच सकते हो और एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। देखिए, अब 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग। अब उसमें आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होनी चाहिए, आपके पास बैकअप मनी होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, और कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत सारा, ढेर सारा पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो बहुत से लोग वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो बस मतलब सोचते ही रह जाते हैं, वो नहीं कर पाते क्योंकि इतना पैसा किसी के पास होता नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम जॉबिंग भी कहते हैं, या हम उसको आउटसोर्स करना भी कहते हैं। कि मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, वो नूडल्स बनाता है, तो मैंने उसको बोला कि आप भाई मेरे नाम से, मेरे ब्रांड से पैकिंग करके मुझे बना के भेज दो, बट उसकी कंडीशन ये होती है कि उसकी एक एमओक्यू चाहिए होता है उसको, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। वो बोलेगा आपको जी 1,00,000-2,00,000 पीस बनाने पड़ेंगे, 10 लाख, बट ना मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, ना मैं इतना बड़ा रिस्क ले सकता हूँ या लेना चाहूँगा कि उसको, उसकी एक्सपायरी भी है ऑब्वियसली, उसकी 1 साल की या 6 महीने की, 8 महीने की जो एक्सपायरी होगी, उसके अंदर मुझे इतना माल बेचना पड़ेगा, 1,00,000-2,00,000। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद नेटवर्क होने के बाद ये नहीं कि आपका शेल्फ पे माल लगते ही बिक जाएगा, वो एक अलग प्रॉब्लम है कि वो शेल्फ पे लगने के बाद बिके या ना बिके, वो एक अलग चीज़ है। तो आपको पूरा उसके लिए पूरा रेडी रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो एमओक्यू की आती है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी 1,00,000 से 2,00,000, 3,00,000 होनी चाहिए।
तो यहाँ पे भी इंसान फंस जाता है, यार इतना माल बुक करके मैं क्या करूँगा, इतना मंगवा के, और माल नहीं बिका तो, या स्लो बिका तो, दिक्कत हो गई तो, एक्सपायर हो गया तो, ये सारी चीज़। तीसरा जो ऑप्शन होता है रीपैकेजिंग, ठीक है। अब नूडल्स की रीपैकेजिंग तो मेरे को आइडिया नहीं है उसकी, होगी, पॉसिबल होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत सारी आइटम्स की आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप रीपैकेजिंग करके मार्केट में एंट्री ले सकते हो। उसके बाद जब आपका नेटवर्क बिल्ट हो जाए, उसके बाद तो आपकी मर्जी है, आप कितने प्रोडक्ट में भी एंटर कर सकते हो इजीली। तो जो ये तीसरा मुझे जो रास्ता लगता है रीपैकेजिंग का, ये सबसे इजी है और सबसे कम कॉस्टिंग में है। हर इंसान इसे शुरू कर सकता है 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 में, अगर ठीक तरीके से वो कैपिटल को मैनेज करे। तो यहाँ पे वो रीपैकेजिंग के बिजनेस में आ सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा फिजिबल है। अब देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे डाल दूंगा। जिसको भी सीरियस तरीके से कांटेक्ट करना है, जो सीरियस है, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो हमें एक पूरी की पूरी चेकलिस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी और उसको कैसे हमें उसको हैंडल करना है, ठीक है। और जो मैं थंबनेल में मैंने आपको ये डाला है कि 1.5 लाख की कैपिटल आपको चाहिए होगी, इसमें मेरी फ़ीस भी इंक्लूड है, तो उसी के अंदर वो इंक्लूड है। और उसी में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको मैनेज करना है और वो पैसा कैसे रोटेट करना है और कैसे आप 50 से 60 हज़ार की इनकम हर महीने जनरेट करोगे। बट आपको एक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, एक प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, वो हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आपको पता है, एज वी नो, कैपिटल की ज़रूरत होती है। अब कैपिटल को हम लोग, ऑब्वियसली बात है, उसको मैनेज करना, सबसे मैनेज उसको कैसे किया जाए, ये थोड़ा सा एक हर्डल होता है हमारे लिए, कि हम कैसे तरीके से उसको उतना ही रॉ मटेरियल खरीदें, मशीनरी के लिए इतना पैसा बचाएं, कि और फसाई लाइसेंस होता है उसके लिए इतना बचाएं, और पैकिंग मटेरियल है उसके लिए इतना पैसा बचाएं। तो मैनेज जो करना होता है, जो हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होती है, तो जो हमारा सबसे बड़ा टास्क होता है उसको मैनेज कैसे करें, ताकि हमें नई कैपिटल ना लानी पड़े, ताकि हमें और पैसा ना लगाना पड़े। हम जो हमने बजट एक डिसाइड किया उसी को हम लोग सर्कुलेट करें, उसी को हम रोल करें आगे भी मंथ के उससे मंथली, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कैसे उसे मैनेज करें, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद पैकेजिंग हम आपको बताएंगे कि जो बॉटल का साइज़, आप जैसे बॉटल में फिल करोगे, आप कैंडी, माउथ फ्रेशनर या डाइजेस्टिव या और भी आइटम है, सीड्स वगैरह भी आप कर सकते हो। तो बॉटल कैसी होनी चाहिए, 2-3 तरह की बॉटल आती है, कि ईजी ओपन आती है, जैसे मैंने थंबनेल में डाल रखा है, तो इस तरह की बॉटल आती है। ईजी ओपन कैन होता है, जैसे पेप्सी का कैन खुलता है, या फिर बॉटल के ऊपर स्टिकर भी लग जाता है, ठीक है। और फिर बॉटल के डिज़ाइन, ठीक है, आपको डिज़ाइन भी सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर डिज़ाइन लेके जाएगा, फिर दुकानदार वही सेम चीज़ आपसे क्यों लेगा। तो अगर उसके अंदर माल भी सेम है, पैकेजिंग भी आपकी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो वो आपसे क्यों लेगा। तो या तो आपसे वो मार्जिन में नेगोशिएट करेगा, उससे क्या है, उससे आप मार्केट डिस्टर्ब करोगे, आपका नुकसान है। तो आपको कहीं ना कहीं जो डिफरेंट होना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट में तो हो नहीं सकते आप, अंदर आइटम तो वही है, ठीक है। अगर आप हो भी जाओगे तो आपका कंपटीशन अगले महीने या एक हफ्ते बाद वही आइटम दुकान पे ला के रख देगा। तो यहाँ पे आपको पैकेजिंग में अलग होना पड़ेगा और थोड़ा प्राइसिंग में थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, तो ये चीज़ें मैटर करती है। तीसरी चीज़ है मशीनरी, कि आपको मशीनरी कहाँ से वो परचेज़ करनी है जो कि इसको बॉटल्स को पैक करेंगी, वो हम आपको बताएंगे। उसका प्राइस कितना होगा, ठीक है, उसको कैसे चलानी है वो हम आपको बताएंगे, मेंटेनेंस वगैरह, और इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करती है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। चौथा है सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब जैसे रॉ मटेरियल में आपका बॉटल आ गया, जो पैकिंग मटेरियल है, ये आप कहाँ से परचेज करोगे, आप कहाँ से प्रोक्योर करोगे और किस रेट पे करोगे, ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जो बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल वो आप कहाँ से ले सकते हो, 2-3 आपको सप्लायर के नाम बताए जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, जिनका आप किसी से भी ले सकते हो। आप उनकी क्वालिटी और प्राइस में नो डाउट काफ़ी अच्छी है उनकी, तो आपको इस तरीके से ही बताया जाएगा ताकि आपका जो ब्रांड है वो आगे ग्रो करे। नेक्स्ट है कंटेंट ऑन लेबल, ये बहुत मैटर करता है। देखिए, ब्रांड का नाम तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि ब्रांड आपको, जो आपकी पर्सनल चॉइस होगी, आपको क्या रखना है, बट
यहाँ पे आता है दूसरा नेम ऑफ दी एसक्यू, मतलब हर प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि मार्केट में आपको कंपटीशन तो मिलेगा, ठीक है, ज़्यादातर लोग हिंदी नेम ही यूज़ करते हैं। कैंडीज़ वगैरह का कैंडी रखते हैं, और क्या कहते हैं माउथ फ्रेशनर का मुखवास रखते हैं, डाइजेस्टिव का चूरन वगैरह रखते हैं। तो आप कुछ अलग नाम भी, जैसे हमने और लोगों को सजेस्ट किए हैं, कुछ लोगों ने इंग्लिश नाम रखे हैं, कुछ लोगों ने स्पेनिश, फ्रेंच, इस तरह के नाम रखे हैं जो कि ईजी टू प्रोनाउंस होते हैं, जिनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती, और थोड़े से वो आई कैचिंग भी होते हैं, और थोड़ा सा वो बोलने में भी एक अच्छा लगता है कि मतलब आप कोई अच्छा वर्ड बोल रहे हो। तो इस तरह के नाम आप रख सकते हो, वो भी हम आपको सजेशन दे देंगे। और लोगो हो गए, रिसाइकल लोगो आपको लगाना है, या फिर स्वच्छ भारत का लगाना है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगाना है, या मेक इन इंडिया का लोगो लगाना है, इस तरह का भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी यहाँ से। न्यूट्रिशन कंटेंट और बाकी इंग्रेडिएंट हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये होती है, न्यूट्रिशनल कंटेंट आपको शुरुआत में, देखिए आप इतनी कम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है लैब टेस्टिंग तो कराएंगे नहीं उसकी, लैब टेस्टिंग में एक अलग आपका खर्चा आ जाता है, वो बजट बढ़ जाएगा। तो आप उसको जहाँ से आप माल परचेज करेंगे तो आपका न्यूट्रिशनल कंटेंट वहाँ से भी आप उसका कॉपी कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कंप्लीट कॉस्टिंग। अब देखिए इसमें ना हम आपको पूरा एक्सेल के साथ, एक्सेल शीट में आपको एक पूरी की पूरी उसकी कॉस्टिंग, सारे एसक्यू की आपकी अलग अलग कॉस्टिंग जो भी होगी, जो भी बैठेगी, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे कि भाई बॉटल का कितना लगा, और उसमें रॉ मटेरियल कितना डाला, कितनी क्वांटिटी में डाला, लेबल का प्राइस निकला, फिर पैकेजिंग में कार्टन जो आप पैक करोगे उसका भी प्राइस लगाया जाएगा। तो आपको एट दी एंड आपको वो प्रोडक्ट कितने का पड़ा, और विद और विदाउट जीएसटी दोनों प्राइजेज आपको बताए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग ही आगे आप डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन और रिटेलर मार्जिन आप अपना सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्जिन्स। मार्जिन अगेन वही, मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन कितना होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि आपको जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पड़ेगी वो कितने की पड़ेगी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन आप कितना रख सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन आपको क्या रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इसमें भी गलतियां करते हैं। बहुत लोग कोई 10 दे देगा, 12 दे रहा है, 8 दे रहा है, कोई 20% का मार्जिन दे रहा है। देखिए एक प्रोटोकॉल और एक रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को आप करते हो, नहीं तो फिर वो जंगल राज हो जाता है, उसको करने का कोई मतलब नहीं बनता, जो मर्जी बांट दिया। आप अपने वर्ड पे रहिए, उसी पे काम कीजिए, टाइम पे काम कीजिए, टाइम पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराइए। अब ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है कि मार्जिन तो दे दिया बट वो टाइम पे चीज़ें नहीं हो रही है, उसके क्लेम्स वगैरह सॉर्ट आउट नहीं हो रहे डिस्ट्रीब्यूटर के, तो कोई फ़ायदा नहीं है वो मार्जिन वगैरह देने से। तो हाँ, तो पॉइंट पे आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, रिटेलर मार्जिन आप यहाँ पे कि मतलब कितना देना है उनको, ये सब आपके साथ हम लोग डिसाइड करेंगे बैठ के। अगला है प्राइसिंग, एमआरपी। ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है शहर के हिसाब से कि आप कौन से शहर में रहते हो, छोटा शहर है या बड़ा शहर है, ठीक है, मेट्रो सिटी है क्या है, वहाँ पे परचेजिंग पावर क्या है, उसके हिसाब से बाकी कॉम्पिटिटर का क्या प्राइस है, उसने कितनी एमआरपी रखी है, तो उससे 5-10 रुपये ऊपर रख के हम लोग दे सकते हैं। हाँ, बस आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और पैकेजिंग में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग हम एमआरपी सेट कर लेंगे आपसे बात। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रॉफिट, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, जिसके लिए इनकम के लिए हम लोग काम करते हैं, कि आपका रेवेन्यू कितना रहेगा, आपको कितना माल बेचना पड़ेगा, कितनी बॉटल्स आप बेचोगे मंथ की, तो आपको कितना मार्जिन आएगा, कितना आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, और उसके बाद आपका कितना प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको अगर एक इनकम सेट करनी है 50 से 60 हज़ार की, तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा कितनी आपको बॉटल बेचनी है, या आपकी सेलिंग जो है, सेल्स आपकी कितनी होनी चाहिए जो आपका 50 से 60 हज़ार का मार्जिन निकल के आए। उसके बाद अगर आप कुछ खर्चे कम भी कर लेते हो, जैसे मैंने इसमें काफ़ी खर्चे इंक्लूड किए हुए हैं, जो इनकम मैंने आपको बताई है 50 से 60 हज़ार, वो खर्चे काट के मैंने इनकम बताई हुई है। अगर वो खर्चे आप हटा देते हैं, जैसे आप घर पे यूनिट लगा देते हैं अगर आपके पास स्पेस है, या आपके कहीं ना कहीं जो पैकेजिंग के लिए जो भी आप लड़का रखेंगे उसकी जगह अगर आप खुद पैक कर ले शाम को, या कोई और पैक कर दे आपका घर का कोई मेंबर, तो वहाँ भी वो कॉस्टिंग आप बचा सकते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ा सकते हैं, वो इनकम आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। ठीक है, आप कांटेक्ट जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आप हमें मैसेज कीजिए, लिखिए और बताइए, या कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।